हे माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो पीछे जो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, ये जो नॉइज़ है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। और जितना भी रूम बंद करके रिकॉर्डिंग करो, वो आके दरवाजे पे नॉक करते रहेंगे और परेशान करते रहते हैं, और उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो सॉरी इसके लिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंकुक और ते रुक जाते हैं। ते सामने की ओर देखती है तो सामने से एक बहुत ही खूबसूरत लेडीज़ अपने हाथों में पूजा की थाली लिए ते के पास आ जाती है। जंकुक गुस्से में बोलता है, इतना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है मिसेस जॉन। जिन जंकुक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करती है और ते से बोलती है, बेटा मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ। ते को अपने गले से लगा लेती है। जिन बोलती है, मेरी बहू तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे जलन हो रही है अपनी बहू से। हाय मैं की करा, कहाँ जावा, क्या करा फनी वे में बोलती है। तभी कोई कहता है, जीनू बेबी, सारी बातें वहीं पे करना है या अंदर भी लेकर आओगी अपनी बहू को। जिन बोलती है, जी आरम। फिर जिन सारी रस्में करके ते को अंदर लाती है। फिर जिन ते को कंगन देती है और बोलती है, बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने शादी कर ली। इस घर में आने के लिए थैंक यू बेटा। इतना बोलकर जिन चुप हो जाती है। ते कुछ नहीं बोलती है और जाके जिन और आरम का आशीर्वाद लेती है, और आरम और जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आरम बोलते हैं, जीनू बेबी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना और मेरी बहू का ख्याल रखना। इतना बोलकर आरम चला जाता है। जंकुक बोलता है, मुझे भी कुछ काम है, मैं आता हूँ। इतना बोलकर जंकुक भी चला जाता है। जिन बोलती है, ते हम दोनों से तो तुम मिल लिए, बाकी सबके बारे में मैं बता देती हूँ। जंकुक का एक छोटा भाई है जो अभी यहाँ नहीं है, अपनी पढ़ाई करने के लिए गया है। वैसे वो इंडिया में ही है। एक बहन है जिसका नाम वायन है। उसकी एक 5 साल की बेटी है जो हमारे साथ ही रहती है। जंकुक की दादी है, तीर्थ यात्रा पर गई हैं, जो 2 दिन में वापस आ जाएंगे। जॉन फैमिली में सिर्फ इतना ही लोग हैं। जिन नोटिस करती है, जब से ते आई है कुछ नहीं बोल रही है। जिन बोलती है, ते मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ, तुम परेशान मत हो। जंकुक भले ही कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और एक बात, जंकुक की माफिया है बाकी लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं। अदर साइड जंकुक बोलता है, जिहोप जो मैंने तुमसे बोला था सब कर दिया ना तुमने। जिहोप बोलता है, जी किंग सब कुछ हो गया है। जंकुक कहता है, जिहोप सिक्योरिटी और टाइट कर दो कि कोई भी हमारी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी ना देखे। मेरे एनिमी बहुत हैं, किधर से कौन वार करेगा पता नहीं। जिहो बोलता है, किंग ओके। टाइम को स्किप करते हुए एट द नाइट, जिन ते को जंकुक के रूम में ले जाती है और बोलती है, ये रूम जंकुक का है। वैसे इस रूम से बाहर कोई भी आवाज़ नहीं आती, तो डरना मत, ओके ते। आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है तो एंजॉय करना। इतना बोलकर जिन मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। रात काफ़ी हो गई थी, सब लोग अपने अपने रूम में सो चुके थे। तभी जंकुक रूम में आता है और देखता है ते अभी तक जगी हुई थी और सोफे पर बैठी थी। जंकुक पूछता है, क्या हुआ वाइफी, अभी तक सोई नहीं। ते हिचकिचाते हुए बोलती है, मेरे पास कपड़े नहीं हो और मैं इस शादी के जोड़े में सो नहीं सकती हूँ। जंकुक धीरे धीरे ते के करीब जाता है और ते के चेहरे पर अपना दोनों हाथ रखकर प्यार से बोलता है, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हूँ। इस रूम के अटैच एक और रूम है, आओ चलो मेरे साथ। ते को उस रूम में ले जाता है। ते बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि आज से पहले ते ने इतना सारा सामान नहीं देखा था। एक तरफ बहुत ही डिजाइनिंग और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ, दूसरी तरफ बहुत सारे सूट थे जो हर एक कलर के थे, और तीसरी तरफ नई नाइट सूट, सैंडल, ज्वेलरी, मेकअप का सामान। उस रूम में हर एक ज़रूरत की चीज़ थी। जंकुक कहता है, जो पहनना है पहन लो वाइफी, लेकिन सिर्फ एक बार, दोबारा वो तुम्हारे शरीर में होनी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि
मेरी वाइफ पहने हुए चीज़ दोबारा पहने, ये मुझे मंजूर नहीं है। ते गुस्से में बोलती है, अच्छा ऐसी बात है। वैसे जैसे माफिया से उम्मीद की जाती है वैसे उम्मीद आपसे भी कर सकते हैं। वही बात तो आप कर भी रहे हैं। जंकुक बोलता है, क्या बोलना चाहती हो, साफ साफ बोलो। ते बोलती है, मतलब कि मैं एक बार आपके साथ सो लेती हूँ फिर नई औरत ले आना अपने लिए वाइफ बना के। ते की ये बात सुनकर जंकुक गुस्से में आ जाता और ते को फिर से थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बारे में इतनी गंदी बात बोलने की? तुम नहीं जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ। तुम मुझे जानवर बोलती हो ना वाइफी, तो मत इस जानवर को जगाओ, वरना ये जानवर अभी प्यार से बात कर रहा है तुम्हारे साथ। वरना अगर ये जाग गया तो ये भूल जाएगा कि ये कौन है। ते बोलती है, आप मुझे ये सब कपड़े ज्वेलरी देके क्या साबित करना चाहते हो? मैं ये भूल जाऊं कि आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है? मैं ये भूल जाऊं कि आप एक माफिया हो? मैं एक ऐसी लाइफ चाहती थी जो अच्छी हो, मैं खुश रहूं अपनी बहन के साथ, लेकिन आज मैं इस नरक में आ गई हूँ जहाँ से निकलना नामुमकिन है। जंकुक बोलता है, कैसी ज़बरदस्ती शादी वाइफी? तुम अपनी मर्ज़ी से शादी की हो मुझसे, ज़बरदस्ती नहीं। और इसका सबूत ये गले में डाला हुआ मंगलसूत्र, तुम्हारे मांग में ये सिंदूर जो सिर्फ मेरे लिए है। ते कहती है, हाँ ये बात तो सही है। अपनी ये मंगलसूत्र और ये मांग में सिंदूर जो एक हार्टलेस माफिया की निशानी है, जो मैं चाह के भी उतार नहीं सकती। ये प्यार की निशानी नहीं है, ये नफ़रत की निशानी है। ये उस दिन उतरेगा जिस दिन आप मरोगे। जंकुक शांत होके और फेस पर एक छोटी सी स्माइल लेके ते के सामने आ जाता है और बोलता है, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा कि तुम खुद मुझे मरते हुए अपनी आँखों से देखो। तुम्हें याद है तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे सामने मर भी जाऊँगा तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। ते बोलती है, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप मेरे सामने मर भी जाओगे तो। जंकुक अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वाइफी ड्रेस चेंज कर लो, लड़ाई करने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास। ते चिल्ला के फिर से गुस्से में बोलती, ये सब मेरे साथ करके क्या साबित करना चाहते हो? बोलिए आप। मैं हमेशा आपसे नफ़रत करूँगी और करती ही रहूँगी। आई हेट यू, आई हेट यू। आप एक जानवर हो जिसके सीने में दिल नहीं है। आप सिर्फ अपने पावर और पैसे से खरीदना जानते हो। इतनी ही प्यार चाहिए तो जाओ पैसों से खरीद लो किसी को, और सच्चा प्यार भी मिलेगा उस पैसे से। आप जानवर हो और रहोगे, और एक माफिया हो जो जिसके सीने में दिल ही नहीं है, वो मुझसे क्या प्यार करेगा। जंकुक जो सारी बातें ते की सुन रहा था और अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, वो फिर अंदर आता है और ते को अपने गोद में उठा के बेड पे ले जाता है और किस करने लगता है। ते जंकुक को अपने आप से दूर करने लगती है, पर जंकुक की आंखें लाल हो गई थी गुस्से में, और नीड उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था ते के लिए। जंकुक ते के दोनों हाथों को बेड से लगा देता है और अपनी पूरी फोर्स के साथ किस करने लगता है और बाइट करता है। ते को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर जंकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था अभी कि वो क्या कर रहा है अपने गुस्से में ते के साथ। ते थक कर बेजान बेड पर लेटी रहती है और जंकुक अभी भी ते को किस कर रहा था। जब जंकुक देखता है ते को कि कोई ते रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो जंकुक ते के चेहरे के तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू देखता है, तो ते को अपनी बाहों से लगा लेता है और अपनी इस हरकत पे शर्मिंदा हो जाता है। ते को अपने आप से दूर करके जल्दी से उसको अपने हाथ में उठाकर उसको अपनी बाहों में सटा लेता है। ते गुस्से में जंकुक को धक्का देती है। जंकुक कुछ नहीं बोलता है। जंकुक बोलता है, वाइफी तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मैंने
जो किया तुम्हारे साथ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो। ते अभी भी बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू और गाल पे थप्पड़ का निशान दिख रहा था जंकुक को। जंकुक गुस्से में आ जाता है और इधर उधर रूम की सारी सामानों को तोड़ने लगता है और चिल्लाने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर फिर से हाथ उठा दिया वाइफी। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बातों को? तुम्हें क्या लगता है मेरे सीने में दिल नहीं है? मैं एक हार्टलेस माफिया हूँ? तो ठीक है, तुम जो समझना चाहती हो वो समझो। इतना बोलकर जंकुक रूम से बाहर आ जाता है। तेज जो दौड़कर वॉशरूम में जाती है और ज़मीन पर बैठ के अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे पे रखकर उसे धुलने लगती है। इतना रो रही थी तेज, ते की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जंकुक जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था, जो गया नहीं था, ते की रोने की आवाज़ सुनता है तो उसके दिल में बहुत ही पेन होता है और वो कहता है, मैं जितना इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जितना हो सके मेरे और ते के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, उतना ही बिगड़ता जा रहा है। अपनी हाथों को देखता है जंकुक और दरवाजे पे पंच मारने लगता है। और ते अंदर बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रो रही थी और गुस्से में बोलती है, आई हेट यू जानवर, आई हेट यू। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी। जंकुक जो ते की बातों को सुन रहा था, वो उस रूम से बाहर आ जाता है और कार में बैठकर चला जाता है।